बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। आज फैसलों की बात करें तो आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, यानी कि तय है कि कल के दिन जो है 8 फरवरी को पाकिस्तान की तमाम लोगों ने ये मिलकर फ़ैसला किया था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, और चारों सूबों में वज़ीर आला के साथ साथ इस मुल्क के वज़ीर आज़म को इलेक्ट किया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कल के दिन भी एहतजाज करती रही और कहती रही कि वज़ीर आज़म की जो है इलेक्शन और पाकिस्तान की ये इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं ये चुराया गया मैंडेट है, जिस पे जो है आज काबिज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ से आज अगर बात करें तो कल के एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर जो है एहतजाजी कॉल दी गई थी, उससे कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा तो कर रही है कि मुल्क में इस कौम ने जिस तरह से 8 फरवरी को जो है बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान को जो है इलेक्ट करके इस ऐवान में भेजा था, ताहम उस पर डाका डाला, मैंडेट चोरी किया गया। इसी तरह कल अवाम ने जो है भरपूर साथ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर बात करें तो KP, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और कई जो है अजला में जो है एहतजाज भी हुआ, मगर सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, जिसका कह सकते हैं कि पाकिस्तान का माशी हब, कराची भी बंद रहा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दावों को खारिज करते हुए कहा कहीं ना कहीं कि जो है इतवार का दिन था, छुट्टी के दिन इन्होंने तयन क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमूमन इतवार के दिन जो है तमाम मराकज़ बंद रहते हैं, और ख़ास तौर पर सिंध के सबसे बड़े शहर कराची और बिलखुसूस पंजाब और इस्लामाबाद के पोश एरिया जो है वैसे ही छुट्टी के दिन जो है बंद रहते हैं। ट्रांसपोर्ट भी उस तरह से नज़र नहीं आती, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ये भी बात कर रही है कि सिंध के अंदर गुज़श्ता कई रोज़ों से जो है 3 MPO के तहत जो है हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, जो कि सिलसिला अब तक जारी है। आज भी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, और इसी तरह जो है रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ऊपर जिस तरह सा पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद किया वो भी बड़ा अहम है। मगर दूसरी तरफ क्या ये तय है कि फ़ैसला तो यही होना चाहिए था कल के दिन और आज के दिन कि KP के अंदर क्या तरक्याती काम हुए, क्या लोगों के लिए सेहत के मराकज़ दुरुस्त हुए या नहीं, क्या लोगों को जॉब यानी कि रोज़गार मिला या नहीं, जो कि मैनिफेस्टो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दिया था। इसी तरह कि आज और कल बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यकीन नहीं सिंध के लोग भी ये पूछते हैं कि कराची से कश्मीर तक सिंध में जो है सूरत हाल बेहतर रही, सिंध में लोगों को नौकरियां मिली, सिंध के अंदर जो है रोज़गार मिला, मगर 2 साल के अंदर सिर्फ अगर देखा जाए कि सिंध की भी सूरत हाल उस तरह से बेहतर नहीं रही, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह रही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि आज भी सीनियर सूबाई वज़ीर शची इनाम मेमन ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि एक सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, उसके बावजूद जो है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम पे तनकीद करती है, मगर दीगर सूबों में जो देखा जाए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोकल निज़ाम जो है उनके इंतखाबात भी नहीं हुए, उसके बावजूद अगर वहाँ पे बड़े सानिए हो जाते हैं, उस तरह से उस पर तनकीद नहीं होती है, सिंध पे होती है। तो कहा जाए कि इस वक्त जो इत्तेहादी है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की, वो भी इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN पे तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। अगर कहा जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी दावा कर रही है कि सिर्फ लाहौर को थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंडिंग करके दिखाना कि पूरा पंजाब दुरुस्त है, तो फिर तय है कि जनूबी पंजाब के लोग बिलाकर कराची समेत जो है सिंध के हॉस्पिटलों का रुख क्यों करते हैं, रोज़गार के लिए वो कराची क्यों आते हैं, फिर ये भी अपनी जगह पे सवाल बड़ा उठता है। दहशतगर्दी की बात करें तो दहशतगर्दी ने मुतासर यकीनन इन 2 सालों में जिस तरह से KP और ख़ास तौर पर जो है दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद और इसी तरह बलूचिस्तान को मुतासर तो किया है, मगर इसमें भी कई सवाल उठते हैं कि ये भी विफाक और सूबों की जिम्मेदारी है कि इन दहशतगर्दियों को रोकने में। क्या एहतजाज कल का बड़ा अहम था, सियासत कहाँ जा रही है, और सिंध के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि जो करप्शन की जो है शिकायतें हैं वो भी बड़ी अहम है, और सिंध में कई वजारतें जो कि आज मुख्तलिफ ज़राए से ये भी खबर आई कि सिंध में अहम वजारतों को तब्दील करने का भी फ़ैसला जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
जो है अपनी आला क़यादत ने जो कहा है, कई वजारतें कलमदान भी चेंज हो रहे हैं और वजारतें भी चेंज होने जा रही हैं, जो कि ज़राए से ख़बर आ रही है। इसी पे आज बात करेंगे। सैयद अली बुखारी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब, फरमाइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा कि पाकिस्तान ने कल 8 फरवरी की तरह अपना जो मैंडेट बानी PTI को दिया था, कल के दिन जो है जो कराची से कह सकते हैं खैबर तक पूरा का पूरा बंद रहा और लोगों ने जो एहतजाज किया उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त पता लग चुका है कि अवाम यकीनन नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि हमारे साथ है। मैं समझता हूं कि झूठ पर मबनी बयानियां है। कुछ भी बंद नहीं हुआ। कल इतवार का दिन था। इतवार के दिन आपको पता है कि बहुत सारी दुकानें बंद होती हैं, लेकिन उसकी जगह पे इतवार बाजारें खुली रहती हैं। तो इतवार बाजारें खुली रहीं पूरे मुल्क में, कराची समेत हर जगह पे जो तो इतवार बाजारें थी वो खुली रहीं। मैं खुद कल कराची की 3 इतवार बाजारों को विजिट किया मैंने। सब खुले थे, मार्केट्स खुले थे, लकी वन, डॉल्मेन मॉल समेत तमाम जो बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुले हुए थे। जो मज़ाफ़ाती इलाकों के हैं दुकानें वो सब खुली थी, गोश्त की दुकानें खुली थी। मैंने तो वीडियोस बना बना के डाले हैं सोशल मीडिया पे। तो अवाम ने तो रिजेक्ट किया। कराची से खैबर तक अवाम मुखालिफ, फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ बयानिए को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। मकबूलियत की कली खुल गई। तो हमें पता चला कि मकबूलियत तो थी ही नहीं, सब ड्रामा था बुनियादी तौर पर। तो ये ड्रामे करते रहे कि हम बड़े मकबूल हैं। मकबूल होते तो लोग लब्बैक कहते। लोग तो कल और सबसे बड़ी बात कहते थे पहिया जाम। पहिया जाम तो क्या, कल तो मामूल से भी ज्यादा ट्रैफिक थी। मैं खुद 3 जगहों पे ट्रैफिक में फंस गया, इतनी ट्रैफिक थी कराची में। तो लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। जिक्र किया राजा साहब, आपने कराची का जिक्र किया। कराची से निकलते हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला में, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल रही आपके सामने है। और इसके साथ साथ फिर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ भी जुज़वी हड़ताल रही जो कि बड़ी रिकॉर्ड भी की गई। और उसके साथ साथ फिर पंजाब की सूरत हाल आपके सामने, KP की सूरत हाल आपके सामने, जो आप कह रहे हैं आपने वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं। मगर देखा जाए तो PTI भी ये दावा कर रही है कि जो उन्होंने वीडियो और ख़ास तौर पर जो मुबारकबाद के बयानात दिए हैं कि जी कौम को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, तो फिर वो शुक्रिया किसका अदा कर रहे थे? जो कि आप कह रहे थे सड़कें खुली थी, माल खुले थे, दुकानें खुली थी, तो वो क्या दीवारों का शुक्रिया अदा कर रहे थे? मैं आपको अर्ज करूं, एक तो इन्होंने जितनी भी इनको पता था कि लोग इनकी हड़ताल की कॉल को पे नहीं जाएंगे और रिजेक्ट होगी, तो इन्होंने सुबह 7 बजे जैसे ही सूरज निकलता है 6 से 7 के दरमियान, जहां जब अभी दुकानदारों ने दुकानें नहीं खोली थी, मार्केट्स नहीं खोली थी, उसके वीडियोस बना के रख लिए और दोपहर के टाइम पे वो सोशल मीडिया की जीनत बनी। हालांकि उसमें जो सूरज का साया है वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या टाइम हुआ होगा सुबह सुबह का। तो ये एक फ्रॉड किया गया कौम के साथ। फिर कराची समेत फिर दूसरा सिंध का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद, पूरा हैदराबाद शहर खुला हुआ था। और इसी तरह नवाबशाह, इसी तरह जो है अपना मोरो के भी इन्होंने वीडियोस बनाए। मैंने उसी वक्त जो इनकी सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियोस देखे तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज के साथियों को कहा कि मोरो की शाही बाजार का वीडियो बना के भेजे। उन्होंने भेजा, वो मैंने सोशल मीडिया पे लगाया। नौशर फिरोज खुद आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो है जो वो है, मगर इसी तरह से वो उनका भी दावा है, मगर मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं दावा नहीं कर रहा, मैंने तो वीडियोस रखी है मेरे सोशल मीडिया पेज पे। सैयद अली बुखारी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब फरमाइएगा, राजा अंसारी साहब जो कि वफाक के तर्जुमान है बराए सिंध में, PMLN के सीनियर रहनुमा, वो कह रहे कि सुबह की वीडियो थी, एहतजाज तो कौम ने नहीं किया, बल्कि मामूल से ज़्यादा जो है दुकानें खुली थी, ट्रैफिक चल रहा था। वो खुद कह रहे कि मैं फंसा रहा ट्रैफिक में। मगर पूरी पाकिस्तान की जो वीडियो जो आपने और आपकी कई रहनुमाओं ने जो दिखाई हैं, वो वीडियो कहाँ से आई? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने शुक्रिया अदा किया कल कौम का कि जी, और आज आपके कई रहनुमा करते रहे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि जी कौम ने हमारा 8 फरवरी को साथ दिया। तो सर साथ किसने दिया? जो कि PMLN का दावा तो बिल्कुल डिफरेंट है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, जो कि राजा अंसारी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही नुक्ता नज़र है कि सिंध में
जो है उस तरह से 8 फरवरी की जो एहतजाज थी वो उस तरह से एहतजाज नहीं हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खैर साहब। देखें, हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो डॉक्टर साहिबा हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहिबा। जी देखिए, पूरे पाकिस्तान की तरह सुबह सिंध के अंदर भी हड़ताल तो बुरी तरह नाकाम हुई। और ये भी फैक्ट है कि लोग रोज रोज हड़तालों से और इन सारी चीज़ों से, अब जी एहतजाज की सियासत से जो है वो थक चुके हैं। और उस मौके पर जबकि आप देखें कि इतना बड़ा सानिया इस्लामाबाद में हुआ और उसके बाद बनता नहीं था, फौरी तौर पर मौखर कर देना चाहिए था, लेकिन हड़ताल जो कि की। और लेकिन वो अब कराची से लेके मैं समझती हूँ खैबर पख्तूनख्वा जो उनको इनको अपना है, वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस आई हैं जिसके अंदर ये खुद जो है दुकानें बंद करवा रहे हैं, अली जदून साहब और ये सारे इनके बड़े। तो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने से हड़ताल नहीं होती, हड़ताल वो होती है जब वॉलंटियर करो। और संडे को तो वैसे भी सारी शॉप्स वगैरह बंद होती हैं और जो कुछ था वो रश आपने देखा पहले से ज्यादा था और हर जगह था। लोग अपने, जाहिर है वेदर भी अच्छा है, लोग निकले हुए हैं, तो ऐसा कोई हड़ताल का शायबा भी नजर नहीं आया। अच्छा, उस तरह से आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं आया, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने जो कि आज भी कहते रहे कि गिरफ्तारियां हुई 3 MPO के तहत सिंध के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आप लोगों ने की, बल्कि रुकन सिंध असम्बली के ऊपर भी तशद्दुद हुआ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उससे आगे बढ़कर आज भी वो क्लेम कर रहे हैं कि आज भी हमारे वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो फिर ये तो जमहूरियत तो हुई नहीं कि अगर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है तो फिर गिरफ्तारियाँ क्यों हुई? 3 MPO के तहत जो है नज़रबंदियाँ क्यों हुई, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? 144 की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा वो तो गिरफ्तारी अमल में आएंगी और ये इसी सिलसिले में हुई। ऐसा कोई ये नहीं कि कहीं तशद्दुद हुआ या कोई ऐसा बात हुई। लेकिन मैं तो आपसे यही बात कर रही थी कि आप देखें पूरे पेशावर में, KPK में हर जगह शॉप्स खुली, उनका अपना सूबा है। तो आप सूबे सिंध की बात करें, अगर ऐसा कोई खौफ होता तो सारी चीज़ें जो है सिंध गवर्नमेंट जबरदस्ती कराने के हक में कभी ना रही है और ना हुआ है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। जब इनके CM आए आपने देखा कि हमने वालिहाना इस्तकबाल किया, सईद गनी साहब ने खुद अजरत पहनाई, एयरपोर्ट पे वेलकम किया, फिर हर तरह से फैसिलिटेट किया जो एक CM को करना चाहिए था। लेकिन जब आपको हमने परमिशन दी कि जी आप जिना ग्राउंड में करना चाहते थे एक जलसा और आप उसके बाद जो है मज़ार कायद के गेट पर आ गए, तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ की परमिशन मांगी जाती, कोई भी जमात हो, चाहे पीपल्स पार्टी ही क्यों ना हो, ठीक है, उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर इस तरह कोई होता है जहाँ आपको खुद पता है कि जहाँ की परमिशन दी जाती है जलसा उसी जगह होता है, तो ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं, वायलेशन करते हैं और फिर उसके ऊपर ताकि इनको शोर शराबा मचाने का मौका मिले। जब 144 लगी हुई है और तो उसी के तहत जो है नुक्ते अमन के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा नहीं, डॉक्टर साहब साथ ही रहिए, अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया हमें, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपका साथ देने का, प्रोग्राम में टाइम देने का। सर फरमाइएगा कि वाक़तन 8 फरवरी को जो अपोजिशन का एहतजाज था वो कामयाब रहा? देखें जी, 100% कामयाब रहा और आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लें, अपने कैमरामैन को कहें ज़्यादा रिपोर्टिंग कर ले प्लीज़। इशू ये है कि मेरा शहर इस्लामाबाद है जी, मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा हूँ, इस्लामाबाद से 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ। ज़रा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो मरकज़ है जिसको कहते हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद का, वो F6 मरकज़, F7 मरकज़, F10 मरकज़, इसके बाद जो बैरिया इनक्लेव आपका DHA, यही है ना इस्लामाबाद के बड़े मरकज़ जी। जरा जाके इनकी वीडियो देख लें। अगर 95% शॉप्स बंद ना हो तो आप मुझे कहेंगे अली बुखारी साहब आप गलत कह रहे हैं, और अगर 95% दुकानें बंद हो तो कम से कम हुकूमत, वैसे ये हुकूमत तो अब इनसे आप क्या तो करेंगे, और जो फॉर्म 47 की पैदावार है, 17 सीटों से वज़ीर-ए-आज़म बैठा हो तो उससे तो यही कुछ करना है। नंबर 2 चीज़ आपको ये बता दूं कि मेरे शहर में तो धमाका हुआ, मेरे हल्के में धमाका हुआ तरलाई की इमाम बारगाह की मस्जिद में, और वहाँ पर जुम्मे के जब वो पहली रकात में थे, सजदे में थे, तो धमाका हुआ, दर्जनों लोग शहीद हुए, पूरा का पूरा शहर हमारा खून से नला दिया गया। मैं पहला शख्स सियासी आदमी था जो हॉस्पिटल पहुंचा, मेरे साथ मेरा चेयरमैन गौर साहब भी वहाँ पर पहुंचे। हम वहाँ पर जख्मियों की इयादत कर रहे थे, जो लवाहिकीन जिनके प्यारे बिछड़ गए थे उनको डेड बॉडीज हवाले कर रहे थे। मेरे घर रेड हुआ, मैं CCTV फुटेज आपके प्रोग्राम में भेजूंगा अभी, आप उसका लाइव लगाएं। कौन सा 144 चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं कि आपको एहतजाज करेंगे तो आप 144 लगा देंगे तो आप कहेंगे हम जमहूरी पार्टी हैं? नहीं, आप तो डिक्टेटर्स के दौर में हैं। यही ज़िया उल हक ने किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यही कुछ ज़िया उल हक ने किया जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब थी उस टाइम। तो बात यह है कि इस तरह तो चीज़ें नहीं होती। और अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध के वज़ीर आला को 7 घंटे रोक के रखा जब वो हैदराबाद से कराची की तरफ आया। इंटरनेशनल मीडिया देख लें,
आप सोशल मीडिया को भी छोड़ दें, आप BBC, रिपोर्टर्स, CNN जरा उठा के देखें, जिस दिन CM KP वहां से लोगों के साथ बाहर निकला, 5 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करूं, जिसको डिनाई नहीं किया सिंध हुकूमत ने, उनके किसी भी रिपोर्ट को, जिसको डिनाई नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसको डिनाई नहीं किया किसी और। सो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को आज हमारी ख्वातीन को उठाया गया घरों से और 10 बजे उठाया, रात को 3 बजे छोड़ा गया G7 वाले वुमेन पुलिस स्टेशन से। क्या बात करते हैं, ये जमहूरी लोग हैं, इनको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत का नाम लेते हुए या उन शहीदों के जिनके लाशों पे, जिनकी कब्रों के ऊपर आज ये सियासत कर रहे हैं, मगर बोगर साहब जो कि डॉक्टर साहब ये मुकाम था, उसके ऊपर हम आके ये बात करते हैं। जो डॉक्टर साहब का नुक्ता नजर था कि आप बड़ी डिस्ग्रेसफुल बात है ये, इससे ज्यादा डिस्ग्रेसफुल बात नहीं हो सकती। आपका ये हल्का है, आप कह रहे हैं कि धमाका हुआ, कई लोग जो है 83 के करीब जो है लोगों की शहादत हुई। मैं मोर ऑफ इट एक बात मैं ऐड कर दूं उसके अंदर, अभी बीबी सुन रहा था डॉक्टर साहब की बात में, उन्होंने कहा जी कि पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी। भाई लाहौर में ढोल ढमके डांस गाने चल रहे थे तो पूरी का पूरा मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, अरबों रुपए अवामी एक्सचेकर के पैसे के लग रहे थे वहां पर तो किसी ने नहीं कहा कि यार इतनी लाशें गिर गई, खून हो गया हर तरफ। आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने उन लवाकिन के लिए किसी किस्म की कोई कंपनसेशन अलाउ नहीं की, कोई कंपनसेशन अनाउंस नहीं की। सबने कोई DC चेंज नहीं हुआ, कोई DC चेंज नहीं हुआ, कोई IG चेंज नहीं हुआ, कोई चीफ कमिश्नर चेंज नहीं हुआ। और ये वो DC चीफ कमिश्नर जिन्होंने 11 पर्चे हमारे ऊपर रिस्पांस करना चाहिए, सुन लीजिएगा जी, मेरी बात सुन लेना पूरे, जिन्होंने 1100 जो है वो MPO के पर्चे हमारे ऊपर दिए, जो डायरेक्टली बैठे हुए, जिनको असफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान जो तमगा पाकिस्तान है और वो जो एक डिग्निफाइड, हमारे सबसे ज्यादा मुल्क के डिग्निफाइड जो आपके होते हैं, जिसको आप मेडल्स कहते हैं, वो पहनाए हैं। क्या बात करते हैं। और वहां से शहर से बंदा चलता है यहाँ पर, और आपके फेडरल कहते हैं कि शहर से चला और आके यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दिया उसने, और इस्लामाबाद की शहर को आपने जरगमाल बनाया हुआ, हर जगह नाके। जी डॉक्टर साहब आप बोलिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि F6 F7 या ब्लू एरिया तो टोटल संडे को बंद होता है। अभी भी अगर रात को 8 बजे के बाद तो देखें सारा बंद होता है। इन्होंने दिन ऐसा चूज किया कि जिस दिन सारी शॉप्स बंद हो और ये दिखा सकेंगे कि हमने शॉप्स बंद कराई, ये रेगुलर यहाँ पर बंद होती हैं और रात 8 बजे के बाद भी बंद हो जाती हैं, और इसके अलावा संडे को मुस्तकिल बंद होती हैं। तो जिस इलाकों की ये बात कर रहे हैं ये तो बंद होता है। नंबर 2, इन्होंने कहा बिल्कुल अगर बसंत मनाई गई तो आपने देखा पूरा मीडिया, सोशल मीडिया में उसकी मजम्मत की गई कि इनको जो है इस दिन नहीं करना चाहिए था, उसको मौखर कर देना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने अपने तमाम तर तकरीबात को दिन मौखर कर दिया। हाँ, CPA का इंटरनेशनल वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसका भी जो उन्होंने डिनर दिया था स्पीकर ने, सिंध असेंबली ने, उसको भी मौखर किया, खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें इंसानियत के अंदर आती हैं। और रही बात ये कि आपका कितना कामयाब हुआ, तो ये तो पूरा इस्लामाबाद का जो यहाँ पे संडे बाजार वगैरह लगते थे वो हस्बे मामूल खुले हुए थे। इस्लामाबाद की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। और यहाँ पे जिसकी बात करें, ब्लू एरिया बंद होता है, अमूमन सारी शॉप्स बंद होती हैं संडे को। जो इलाके रात को खुलते हैं, जो होटल्स थे, जो ये सारी चीजें हस्बे मामूल खुली रही। कहीं भी हड़ताल का इस्लामाबाद, क्या मैं कह रही, KP में नहीं था, KP में जबरदस्ती बंद कराई गई थी। वीडियोस आई हैं, लोग कह रहे हैं कि जी क्या आप हो गए और PTI और इस तरह से इनके लोग वो जो है बड़े बड़े नाम है, अली जदून वगैरह जिनके मैं नाम ले रही हूँ, मैंने खुद वो वीडियो देखे, जबरदस्ती जाके दुकानें बंद करा रहे हैं। तो आवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुका है। अब ये अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ बोले, हाँ हम जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और हमने जद्दोजहद भी की, हमने कुर्बानियां भी दी, हमने शहादतें भी दी, और हमें मालूम है कि जमहूरियत किस तरीके से, जमहूरियत के लिए किस तरह कुर्बानी दी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जमहूरियत की किस तरह से कुर्बानी दी जाती है। बुखारी साहब, एक तो आपने इस पे सवाल उठाया कि एक दहशतगर्द जैकेट पहनता है, KP से निकलता है और वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पे नहीं रोका जा सकता। पर ये सवाल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर PMLN भी उठाए कि वज़ीर आला KP और सूबाई हुकूमत कर क्या रही थी कि एक दहशतगर्द सूबे से क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद तक पहुँच गया, तो सूबाई हुकूमत ऐसे नहीं है जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इनको आप दो बातों को इंटरनेट ना करें, लेकिन मैं दोनों का बारी बारी जवाब देता हूँ। नंबर 1, हमारी बहन ने कहा है जी कि इतवार का दिन रखा था। बीबी, हमने इतवार का दिन इसलिए रखा नहीं था कि वो कोई हमें स्पेसिफिक पता था, या जैसे मरियम बीबी ने या पंजाब गवर्नमेंट ने 14 तारीख को हमेशा बसंत होती थी, क्योंकि फरवरी जो है 14 फरवरी से बहार स्टार्ट होती थी, और बसंत का जो मतलब होता है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ बहार, ठीक है। और जर्द रंग इसलिए उसका यूज किया जाता था, हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ आपको, कि उसके अंदर सरसों का फूल का रंग येलो है और वो तैयार हो जाता था, जिस वजह से इसको बसंत का नाम दिया जाता था। अब बात यह है कि वो 14 तारीख होती थी पाकिस्तान में भी पहले, जो आज से 25 साल पहले भी होती थी, 14 फरवरी से स्टार्ट होती थी। उसको 8 किया गया हमारी एहतजाज की वजह से।
नंबर 2 चीज, हमने तो एहतजाज किया 8 फरवरी, जो हमारा मैंडेट अवाम का 25 करोड़ अवाम का चोरी किया गया विदाउट नोइंग कि जी संडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, और 8 फरवरी ही बनता है और अगली दफा भी 8 फरवरी ही बनेगा, चाहे दिन जो कोई भी हो। अब जो मैं आपने बात की, ये इतवार बाजार खुले हुए थे, संडे बाजार खुले हुए थे, हमने जिनको शटर का डाउन की कॉल दी थी सबने की, खाली इस्लामाबाद ब्लू एरिया या F10 F6 F7 नहीं है। इस्लामाबाद का एक कोना बारागांव भी है, रूरल इलाका भी है इस्लामाबाद में, एक कोना तरनोल भी है, एक कोना रवात भी है, वो सारा भी बंद था। सो इसके अलावा खाली 4 सेक्टर इस्लामाबाद नहीं है, वो सारे भी बंद थे। और अब आप कहेंगे जी इतवार था बंद था, जो मर्जी आप कह रहे हैं, हमने एहतजाज की, हमने किसी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कॉल नहीं की, हमने किसी पहिया जाम के लिए जो है वो किसी तंजीम को जो है इनकी ट्रांसपोर्टर्स की तंजीमों को हायर नहीं किया, उनको नहीं कहा। हमने तो अवाम से कहा कि आपका अवाम का मैंडेट चोरी हुआ और उसके लिए ये चीज है। अब दूसरी चीज में आप जो बात की उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, जो मैंने एक बात कही, आपके मिनिस्टर एक डिफेंस मिनिस्टर बैठता है, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर कहता है ये इंडिया कर रहा है, आपका दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर बैठता है वो कहता है ये अफगानिस्तान कर रहा है, आपका तीसरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठता है वो कहता है पीटीआई कर रही है। बंदा कहाँ से आया, नौशहरे से जैकेट पहन के आया। भाई इस्लामाबाद में जो रहते हैं, डॉक्टर साहब अभी इसकी तायद करेंगी, सारी मेन रोड्स और सारी जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, आपने यरगमाल बनाया हुआ है इस्लामाबाद को। किसी शरीक बंदे की गाड़ी तो आप जाने नहीं देते हैं, शीशे उतरवाते हैं, लोगों से निकाहनामे मांगते हैं, उनका मुंह सूंघते हैं, और जहां पर पूरे का पूरा जैकेट लेके बंदा आ गया। क्या ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ दिस नहीं है जो आपके सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है? क्या सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास नहीं थे? क्या आपका जो कैमरा आपने पूरे का पूरा सेफ सिटी बनाया हुआ उसका ये रिजल्ट आया? क्या नेक्ट्रा इसलिए बनाई हुई है आपने? तो दिस इज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ अ फेलियर ऑन दिस सिटिंग गवर्नमेंट एज वेल। और उसके बाद बेहिसी की ये आलम है, क्या 4 दिन गुजर जाते हैं और कोई कंपनसेशन देने नहीं जा सकता, कोई वहां पर गया कोई नहीं। आपका स्टेट मिनिस्टर राजा अंसारी साहब, आपका नुक्ता नजर जो है राजा अंसारी के सामने रखूंगा। राजा अंसारी साहब, नहीं होता, इस तरह चीजें नहीं होती। राजा अंसारी साहब, मैं भाई से एक इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम मैंने जाना है एक शो में ऑलरेडी, तो मैं जनाब से इजाजत चाहूंगा। जी जनाब बहुत शुक्रिया। सर राजा अंसारी साहब, वो जो बुखारी साहब तो चले गए, वो उनको कहीं जाना भी था, कमिटमेंट थी, मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक दहशतगर्द वो कह रहे हैं कि आ जाता है, वफाक की जिम्मेदारी थी और वफाक पे ही जिम्मेदारी आयद होती है कि कहीं ना कहीं वो इस जिम्मेदारी को तस्लीम करे कि ये खुदकुश हमला हुआ। और बसंत जो है वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही बसंत का जो है प्रोग्राम जो है 8 तारीख से पहले रखा गया था और ये तो धमाका हो गया, मगर आपका तो प्रोग्राम ये था कि कहीं ना कहीं बसंत को रख के और 8 फरवरी के ऊपर जो है कम से कम ये बात होती कि जी लोगों ने बसंत मनाया, 8 फरवरी नहीं मनाई। नहीं, वो तो बसंत 14 फरवरी को कोई कानून में थोड़ी लिखा हुआ है, वो तो मर्जी है हुकूमत की कि जो भी इजाज़त दें, जिस दिन भी इजाज़त दें, उसका इनकी हड़ताल से कोई वास्ता नहीं था। वो तो बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, हड़ताल तो उन्होंने बाद में अनाउंस की थी। तो और ये सोशल मीडिया की खबरों पे और के जी वहाँ पे कोई बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के और अखबारों के नाम ले रहे थे, जो AI जनरेटेड पोस्ट इन्होंने लगाई है उसको सच समझ बैठे हैं। सादा इंसान है बहुत, मैं तो समझता हूँ कि इनकी सादगी पे बहरहाल कुर्बान। कौन से लोग थे, हमने भी देखा यहाँ जब CM KP के आए थे 5000 से ज्यादा कहीं पर भी लोग नहीं थे, 5 लाख तो दूर की बात है। खैर, अभी जहां तक आपने बात की दहशतगर्दी की, देखें इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक खतरनाक लहर का सामना है। भारत को ताज़ा हमने जो शिकस्त दी है उसके बाद भारत अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। हमारे वजीरों की इन्होंने बात की, तीनों वजीर हमारे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसमें भारत इन्वॉल्व है क्योंकि भारत की प्रॉक्सीज के तौर पे यहाँ पे काम हो रहा है। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, इसलिए अफगानिस्तान का हमने नाम लिया। उसके बाद यहाँ पे बैठे भारतीय प्रॉक्सीज जो अफगानिस्तान की सरजमीन जब इस्तेमाल होती है तो हमें कहते हैं कि हमें सबूत फराहम किए जाएं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है। ये उनकी वकालत करते हैं, सहूलतकार हैं, सपोर्ट करते हैं उन दहशतगर्दों को। यहाँ इस दहशतगर्दी की नई लहर जो इस वक्त जिसको पाकिस्तान का सामना है, उसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत का है, जो उन्हें मुसलसल सपोर्ट कर रही है, सहूलत प्रोवाइड कर रही है उनको स्मगलिंग के लिए उनके लिए राह हमवार की जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया मोगेरी साहब के KPK के अंदर अगर इस तरह का बंदा तैयार होकर जैकेट पहन के वहां से निकलता है तो KPK की जो लोकल एजेंसीज और उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट जो लोग हैं, जो सूबाई जो खाते हैं, वो किधर जाते हैं? वो उन्होंने क्यों नहीं उसको पकड़ा? और वो खुदकश था, उसको जहां भी इस्लामाबाद के बाहर रोका गया, उसने समझा कि मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो उसने इस्लामाबाद के मजाफात में जो है वो जाके टारगेट किया एक इमाम बारगाह को।
तो हम अब कह रहे हैं कि जी इनको जो है वो लवाकिन को के पास क्यों नहीं गए। भाई आप कौन होते हैं? आपको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, किस तरह हुकूमत पाकिस्तान। मगर वो सर बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि कोई ऐलान ऐसा नहीं हुआ, जो कि बुखारी साहब कह रहे थे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं वापस आऊंगा तो इसका जवाब दोनों मेहमानों से दूंगा कि ये कोई किसी बिल्डिंग में आग नहीं लग गई है, ये दहशतगर्दी है इतनी बड़े। एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है 8 फरवरी की और ख़ास तौर पर यानी कि कल और आज के दिन इस हुकूमत को, चाहे सूबों की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो, कहीं ना कहीं 2 साल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारकर्दगी की बात करें तो कहीं ना कहीं सिंध में भी दावा हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सिंध में कहीं ना कहीं इतनी तरक्की की है कि लोग ना सही पाकिस्तान से मगर बैरून मुल्क से इलाज कराने के लिए सिंध तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह फिर पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा और PMLN के दावे जो हैं कि पंजाब जो है पाकिस्तान नहीं मगर आलमी सतह पर अब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और अब बैरून मुल्क से लोग वापस आ रहे हैं और आके इन्वेस्टमेंट पंजाब में कर रहे हैं। अगर KP की बात करें तो वो फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और मुख्तलिफ चीज़ें बता के थक जाते हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पे भी मिसाली सूबा और जो है वज़ीर आला वहाँ सरफराज बुगटी बताते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी और दीगर चीज़ों पर जो है ज़ाब्ता लाया है। फिर वफाक की बात करें तो वज़ीर आज़म और उसकी टीम कह रही है कि 2 सालों में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। श्रीलंका के हालात थे होने जा रहे थे, उस तरह से उनको निकाला और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मगर वो जो है जो उनकी हिम्मत थी, ख्वाहिश थी, वो तो पूरी नहीं हुई। मगर पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पे अब निकल पड़ा है। बात करेंगे मेहमानों से। डॉक्टर साहब, अगर तरक्की की बात करें, जो कि मैंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि दुनिया से इलाज कराने के लिए लोग जो है सिंध तशरीफ़ ला रहे हैं और आपने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है सेहत के शोबे में, तालीम के पे और कारोबार के और घरों जो आपने घर दिए हैं। तो 2 साल जो कारकर्दगी है वो तो आपने बड़ी उम्दा तरीके से बताई है, मगर ग्राउंड पे ना तो PMLN के कुछ अरकान को नज़र आ रही है, ना जो है मरियम साहिबा को नज़र आ रही है, ना तो जो है PTI के कुछ लोगों को नज़र आई। वजह क्या है? देखिए मुगैरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 के बाद तसलसल के साथ अगर पहले से ज़्यादा सीट्स मिलती हैं और हुकूमत मिलती है तो ये तश्तरी में नहीं मिलती, ये हमारी खिदमत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। और यही वजह है कि हमने सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, और आपने देखा कि एक बदतरीन फ्लड आया और उस बदतरीन फ्लड से निपटने के लिए ये नहीं कि आर्जी इकदाम किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पर्सनली, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को लेकर गए और इसी तरह वर्ल्ड बैंक, IMF और तमाम लोगों को उन्होंने विज़िट कराया कि ये फ्लड के नुकसानात कितने ख़तरनाक हैं और किस तरह हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपने देखा कि उन्होंने एशियन डेवलपमेंट फ़ंड, वर्ल्ड बैंक के तामुन के साथ सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से हमेशा के लिए, ताकि ये लोग इतनी मुश्किलात से ना गुजर सकें, उन्हें घर बना के दिए, जो कि एक तारीख साज काम है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 21 लाख से ज़ायद जो हैं वो घर बना के दिए और उसके अंदर लाइट, सोलर सिस्टम, हर चीज़ बुनियादी सहूलतें लगा के दी। सेहत के हवाले से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स है, साइबर नाइफ हो या NICVD हो। आपने देखा सिंध भर में NICVD का जाल बिछा हुआ है, बेहतरीन हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। और इसी तरह गंबर लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से देखें, SIUT देखें कि पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान, दुनिया से लोग आते हैं। साइबर नाइफ का इलाज जो है, आपको पता है कि करोड़ों रुपए में पाकिस्तान से बाहर जाते थे तो हम करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते थे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट कराची के अंदर हो रहा है और दुनिया में वो लोग जो साहिब इस्तिताद नहीं, वो यहाँ आकर इलाज करा रहे हैं। तो हमारे पास डेटा है, अगर कोई चैलेंज करता है तो आके देखे। और यही नहीं, आप खुद देखें कि रोज़गार के जो मौके हैं पूरा KP के आधे से ज़्यादा कराची में है, साउथ पंजाब है, पंजाब से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, AJK और GB से भी आते हैं। तो ये हमें फ़ख्र है कि इतनी बड़ी तादाद आती है, यहाँ रोज़गार भी। मैडम साथ ही रहेगा, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछे कि कल की एहतजाज अपनी जगह पे, मगर दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए जो KP की तरक्की की बात करें तो तरक्की का आलम क्या है, KP में किस तरह से काम हुआ इन 2 सालों में, क्योंकि
2 साल तो पूरे हुए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी की बात करें, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज किया, मगर उसके साथ साथ आपकी सूबाई हुकूमत को भी 2 साल पूरे हुए। सर फरमाइएगा कि कुछ चीज़ें जो कि बता सकें कि हाँ जी ये मिसाली जो है केपी में आपने रिकॉर्ड इन 2 सालों में आवाम के लिए जो है काम किए, सेहत के मराकज़ में, तालीम में और रास्तों में, और कम से कम सिक्योरिटी की, दहशतगर्दी की, लाइन आर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल किया। कुछ बेहतरी की तरफ गए 2 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए, सबसे पहले लेट्स सी कि जब हम कंपेयर करते हैं तो मैं और आप एक रेस लड़ रहे, फिर वो रेस में हिस्सा ले रहे हैं जी। आपकी दोनों टांगे खुली हुई हैं और आप भाग रहे हैं और आपने जॉगर्स भी पहने हुए हैं, ठीक है, और मेरी दोनों टांगे बंधी हुई हैं और मैं और आप इकट्ठे रेस कर रहे हैं, तो उसूलन तो आपको मुझसे जीतना ही चाहिए ना। एग्रीड? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ। मैं ज्यादा देर तो नहीं सुना क्योंकि आप लोगों ने मुझे अभी लिया। मैं आपको 1-2 स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। ठीक है। तीसरा है कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में आई थी और 2013 से ही तकरीबन आप ये समझे पंजाब में भी PMLN की हुकूमत थी और 2013 से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। एग्रीड? अच्छा, 2013 में मैं एजुकेशन ले लेता हूँ। इन लोगों का एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। 2013 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू द प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, तो 2013 में पंजाब में प्राइमरी स्कूल में 70% स्कूलों को बिजली मुयस्सर थी और केपी में 50% थी और सिंध में 38% थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, 2025 में आपका ख्याल है कि पंजाब में कितना होना चाहिए? ठीक है, मैं कह देता हूं, पंजाब ने बहुत अच्छा किया है। पंजाब वेंट फ्रॉम 70 to 98, दैट मींस 28% उन्होंने इंप्रूव किया। ठीक है, 28% टोटल इंप्रूव किया है, लेकिन 70 का वो ज्यादा परसेंट होगा, लेकिन अदरवाइज 28% करके 98 में गए। कि अब ये तकरीबन आप ये सोचें, ये 12 साल बाद की, मैं 13 साल बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 13 साल बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, केपी में 50 से 85% पे चले गए, ये 35% इंप्रूव किया। मेरी टांगे बंधी हुई हैं, ये याद रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे एक और, ये जो अभी आप सुन रहे थे कि इन्होंने सिंध में क्या कुछ किया है जी। ये 38 डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा है, रुकन है कौमी असेंबली में, वो फरमा रही थी कि सिंध में जो है आलमी रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। लोग बाहर से इलाज कराने सिंध तशरीफ लाते हैं। रिकॉर्ड एक मिनट है ना, थोड़ा सा मुझे भी रिकॉर्ड बजा लेने दे जी। आप मुझे बात बताएं कि 13 साल बाद सिंध में प्राइमरी स्कूल में 38% से कितना ऊंचा होना चाहिए उसूलन? अगर पंजाब में 25% हुआ है, 24 पंजाब में 28% हुआ है और केपी में 35% हुआ है, तो सिंध में कितना होना चाहिए ऊपर? ठीक है, गैस करे वर्क को फिगर दे। 10%, 15%, कितने परसेंट? यकीन नहीं होना चाहिए, कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। गुड। आपको पता है कितना हुआ है? उनका हुआ है 11%, लेकिन माइनस वो 38% से 27% पे चले गए हैं। ये पहली हुकूमत है जो प्राइमरी स्कूल में लोग बिजली बढ़ा रहे हैं, इन्होंने बिजली कम कर दी है जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मजे की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब में 2013 में यूनिवर्सिटी लेवल पे 99% थी, केपी में 94% थी और सिंध में 92% बिजली मुहैया थी। ये एजुकेशन है। ठीक है, 2025 में पंजाब 99 से 100% चला जाता है, केपी 94 से 99% पे चला जाता है और सिंध माशाल्लाह नजर बदूर 92 से 88% पे आ जाता है। माशाल्लाह, ये इनकी एजुकेशन की प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं आपको बेसिक सिंपल फैक्ट बताता हूँ जिसकी वजह से केपी का और बाकी सूबों के दरमियान में बड़ा डिफरेंस है। केपी में ज्यादा जो तवज्जो है ना, वो प्रोजेक्ट्स पे नहीं दी जाती, वो लोगों के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे दी जाती है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा बजट एजुकेशन में था, हेल्थ में था। हम लोगों ने सड़कें नहीं बनाई होंगी क्योंकि
जब हम एजुकेशन देंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, बच्चों को अच्छी सेहत देंगे, ये सेनेटर साहब, यहाँ पर बड़ा एतराज हो रहा है कि आप सड़कें नहीं बनाएंगे, आप करके एजुकेशन देंगे। ये तो तमाम डिपार्टमेंट जो है, चाहे महकमे हैं, जो वजारत है, वो अपने अपने तहत काम तो करें। आप अगर कह रहे हैं कि तरजीह हमने सड़कों को नहीं देनी है, सेहत को देनी है, वो भी अच्छी बात है, मैं इससे एतराज नहीं कर रहा, मगर कम से कम एक मिनट है। ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत सुनी है ये मोटरवेज बनाने की, और मोटरवेज जितनी भी बनी है 1990s में, ये जितनी भी बनी है वो कर्जा लेकर बनी है। आपको पता है केपी के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जितनी भी केपी में स्वाद की मोटरवे, फलानी मोटरवे, ये हम लोगों ने बगैर कर्जे के अपने बजट से बनाई, हमने कर्जे नहीं लिए। ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में जो एक कितनी ये वो क्या कह सकते हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बना हुआ है, चाहे सेनेटर साहब साथ ही रहेगा। आपने एक तफसीलन पूरे 2 साल की कारकर्दगी बताई है, जो कि मैं समझता हूं कि थोड़े टाइम में बड़ी अहम बात है। मगर इसके साथ साथ डॉक्टर साहबा को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहबा, अगर वो सिंध पे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक शख्स के पाँव बंधे हुए हैं और दूसरे शख्स के पाँव खुले हुए हैं, उसको दौड़ने की भी इजाज़त है, सब कुछ करने की इजाज़त है, उसके बावजूद अगर मैं रेस में शामिल हो रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इसको इस तरह से कह सकूँ कि रेस में शामिल होना भी बहुत बड़ी बात है, मगर एक तरफ आपके हाथ पांव खुले हुए हैं और सब चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद अगर आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं रेस में क्यों नहीं जीता, तो ये तो फिर गलत बात है कि 2 साल में कैसे जीता जबकि मेरे पाँव और हाथ जो है बांधे हों। हुकूमत है और कोई हाथ पांव नहीं बंधे। आफ्टर 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, हर चीज़ इनके साथ है। ये अपने तमाम तर सूबाई गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं, हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हैं धरनों में, जलसों में, जलूसों में। और आप देख लें कि कभी इस्लामाबाद में हमलों में पीपल्स पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी अगर काम कर रही है तो आपका केपी के अगर इतना अच्छा, तो कभी सुना है? आप तो सिंध में रहते हैं ना, आप एंकर हैं और आप बिल्कुल न्यूट्रल भी हैं। कभी आप लोग गए हैं, देखा है लोगों को यहाँ से जाते हुए सिंध में तालीम हासिल करने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए, इलाज हासिल करने के लिए? कभी देखा है? लेकिन आपका केपी, मैं तो कहती अच्छी बात है हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमने वो फैसिलिटीज दी है। हमारे पास तालीम के लिए भी आ रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा इनका एजुकेशन का सिस्टम हो गया तो फिर किसी को कराची आने की या सुबह सिंध में आने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर इनका हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है तो सारा केपी के इलाज के लिए मेरे पास तो बहुत कॉलें आती हैं, आपके पास भी आ रही होती हैं, हर एक के पास आती हैं जी। केपी के से आए हैं, किसी को हार्ट का मर्ज है, किसी को किडनी का इश्यू है, किसी को लीवर का इश्यू है, कोई कैंसर में, कोई मौलिक बीमारी में। तो अगर इतना अच्छा है तो फिर केपी के से आने की ज़रूरत नहीं थी। एतादुशुमार आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर था तो फिर सिंध में क्यों आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब की अगर बात करें, अगर इनका इतना अच्छा ही सिस्टम है तो रोजगार के लिए आप सारे केपी से कराची तशरीफ क्यों लाते हैं, सिंध क्यों लाते हैं? जी, साथ ही रहेगा राजा अंसारी साहब, जो है सेनेटर साहब ने जो नुक्ते उठाए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि सूबा है, पंजाब है और बलूचिस्तान है और सिंध है, कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से NFC अवार्ड के तहत ड्यू शेयर मिलता है, मगर दूसरी तरफ उन्होंने ये एक मिसाल दी कि मिसाल के तौर पर मेरे पाँव बांधे हुए हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं रेस में दौड़े हैं और मुझसे आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ किया, और उसके बावजूद जो है अब मैंने जो कुछ भी किया है वो तो कह रहे हैं कि हमने बता दिया, मगर उसके बावजूद भी जो है आप इतराज़ात कर रहे हैं कि केपी में कुछ नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही, रास्ते नहीं बन रहे, सेहत के मराकज़ नहीं है, एजुकेशन में बेहतरी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि पंजाब से सिंध से हर महकमे में उन्होंने आपको गिनवा लिया कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड काम किया है इन 2 सालों में। वज़ीर आला केपी ने पहले अली अमीन गंडापुर ने, अब सोहेल आफरीदी साहब ने। अभी इन्होंने कहा कि बिजली हमने दी है स्कूलों को। मुझे ये बता दें कि कौन सा सूबाई महकमा है जो बिजली बनाता है और बिजली देता है? ये तो वफाकी महकमा है वापडा, जो 4 सूबों में बिजली प्रोवाइड करता है। अगर उधर हमने ज़्यादा स्कूलों तक बिजली पहुंचाई है तो वो तो वफाकी हुकूमत का कारनामा है, इनका तो कोई कारनामा नहीं है। यही इनका अलमिया रहा है। ये हमारी कारकर्दगी को भी अपनी कारकर्दगी समझ के और वो उसको बयान कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे सबसे बड़ा मंसूबा है बिजली बनाने का, वो है तरबेला डैम। अभी कुछ दिन पहले बानी PTI की बहन तो कह रही थी कि तरबेला डैम को तबाह बर्बाद कर दो और बिजली बंद कर दो। ये तो बिजली बंद करने वाले लोग हैं, ये आज कैसे उसका क्रेडिट ले रहे हैं? ये तो अभी आवाम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बिजली बंद कर दो, तरबेला को खत्म कर दो। तो ये इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि
अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। कोई तरक्की इन्होंने वहां पे नहीं की और खुद इनके वज़रा टीवी पर बरमला ये कहते हैं कि हमारा मकसद तरक्की करना है ही नहीं, हम केपीके के अवाम ने हमें ये मैंडेट दिया है कि हम बानी पीटीआई को रिहा करवाएं, हम कोई तरक्की नहीं करेंगे, हम कोई स्कूलों को नहीं देखेंगे, हम रोजगार के मसले हल नहीं करेंगे, हम केपी के अवाम के जो है वो सेहत के मसले हल नहीं करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका बहुत शुक्रिया। जो है सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तय है कि कहीं ना कहीं आज 8 फरवरी के बाद जो है 2 साल जो है मौजूदा हुकूमत यानी कि सूबाई और वफाकी हुकूमत को पूरे तो हुए, मगर तय है कि सिंध, केपी, बलूचिस्तान और पंजाब आज भी वफाक की जानिब देख रहे हैं और वफाक कहीं ना कहीं सूबों के अंदर जो तरक्याती काम है और दीगर जो उनके किए गए वादे हैं वो पूरे करें। और उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो में तमाम सियासी पार्टियाँ मेरे पास आपके पास आई थी वोट दें, सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो यकीनी बनाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में भी कहीं ना कहीं आपसे ये फ़ैसला करवाएगी अवाम कि अगर आपने हमें ये तमाम बुनियादी चीज़ें जो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में नहीं देंगे तो यकीनन आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान का अवाम फ़ैसला ज़रूर करेगा। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।